How many countries have you traveled? I have only 2 continents left. आप जब इंडिया में थे ओके और आप बाहर काम कर रहे हो तो ये दो में आपको कोई फर्क नजर आया? कि इंडिया इज फार मोर हेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ फूड. अगर मैं इंडियन फूड की बात करूंगा, जो हम यहाँ कर लेते हैं वो वहाँ के लिए बहुत एक्साइटिंग है. Would you advise to a student who wants to pursue as a chef? हाँ, मतलब सबसे पहले तो शेफ अगर आपको बनना है विच इज़ अ वेरी गुड करियर. कि आप कभी भी ये मत सोचो कि शेफ अच्छा करियर नहीं है. You will definitely get good accolades if you, as we said, if you work hard, if you have right attitude, if you are open to learning. But अगर आपने इंडिया में एडमिशन भी लेना है तो OCLD. So when I make biryani, I imply a lot of process of European cuisine. Yeah, because you're serving it to the locals out there. Having said that, it doesn't mean that I do fusion cooking because fusion is total confusion. Mm-hmm. I do progression. होटल मैनेजमेंट का किस्सा कहानी आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं frankly speaking, because there is no one. I'm talking about 23 years पहले, जब होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता था. पर्टिकुलरली इन बिहार तो ज्यादातर होता है कि यूपीएससी मेरा बच्चा कर जाए. With due respect, whatever they are doing, they must be doing it right. So मेरी फैमिली भी वैसी थी कि उन्होंने मुझे बिल्कुल 100% ना बोला था. पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कंसल्टेंट शेफ क्या होता है. मैं पहले नौकरी करता था और मैं नौकरी देता हूँ. You give advice to the restaurant owners or to the person who wants to get into F&B. So I created interesting avatar of Golgappa by making cranberry water, which is also very healthy. तोरी की सब्जी बनाई, तोरी की पैन फ्राइड सब्जी. एंड आई टुक आउट सम राइस. आई क्रिएटेड अ डम्पलिंग, लाइक राइस को कोई डम्पलिंग मतलब राउंड शेप, उसके अंदर मैंने तोरी को भर दिया और उसको मैंने रख दिया एज अ डम्पलिंग. उसके ऊपर मैंने कच्ची हल्दी का पिकल बनाया इंस्टेंट. अच्छा, मुलेठी. ओके फाइन. सो ये दो आप फैसिनेटेड हो इससे, ऐसा कैसे? मैं कहीं ना कहीं नेचुरल कलर्स के प्रति बहुत फैसिनेटेड हूँ. एज आई सेड, आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड. सो मुझे कहीं ना कहीं वो पेंटिंग में कलर्स में बड़े मजे आते थे. और मैं बुश वाले कलर्स नहीं यूज करना चाहता हूँ जो बॉटल कलर है. मैंने सुना था कि ये जो तेल हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है, 2-3 बार फ्राई कर लिया, आपने कहा वो फिर नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि उसमें आप कॉर्नफ्लावर डाल दो. कॉर्नफ्लावर वो सारा जो उसका ये रहता है वो निकाल देगा. The viewers to please do not get indulged. Also to content creator, don't make things like this, yaar. Right. Kindly request. I keep doing a lot of podcasts and I keep seeing a lot of reels where people also make very absurd food. Let me put it in this way. आप मैगी को गुलाब जामुन के साथ सर्व कर देते हो, आप कुछ भी कर लेते हो. आपके लाइक्स हमारे खाने के बिहेवियर को नहीं डिराइव कर सकते. Although you have traveled to so many countries, लेकिन क्या आपको इंडिया की याद आती है? चावल, मूंग दाल, टमाटर वाली चटनी, वेरी नाइस फिश करी. Yeah, that is soul. I mean, mutton tash is Bihar's cuisine, right? And that is more richer. Right. Although I am a vegetarian, right? लेकिन that is much richer than how this Champaran mutton has been propagated. Yeah, मुझे कहीं ना कहीं वो process of making mutton is very amazing. टेराकोटा पॉट में बंद करके दम में. वो जो स्टाइल है, वो स्टाइल को मैं जो बिरयानी बनाते हैं, हैदराबादी बिरयानी होती है. I have no idea what is this being called. It is Champaran. It is handi mutton. It is ahuna mutton. Real time मतलब real cooking. Real cooking करोगे. अच्छा, तभी के तभी सामने तभी के तभी. How it is different from वो जो मास्टर शेफ में आता है. बाकी में क्या होता है, चीजें बड़ी प्री प्लान्ड होती है. अच्छा. आपको बहुत सारी चीज प्री कुक्ड मिलता है. ओके. और बट इसमें आपको मीट दिया जाएगा. अच्छा. और उसको आपने 1 घंटे के अंदर 6 डिशेस बनाने हैं 1 घंटे में. ओके. और आपका अपोनेंट जो है वो जापानीज शेफ है. एंड जापानीज शेफ्स आर फार मोर स्किल्ड देन अस. अच्छा. उनको आप स्किल पे नहीं हरा सकते. सिंपल है. लाइक वेदर इट इज चॉपिंग और वेदर यू जस्ट कैन नॉट बीट देम ऑन स्किल्स. उनकी नाइफ स्किल्स तो माशाअल्लाह, मतलब आपकी स्पेशल डिश है कॉर्न केक. करेक्ट. इन वेजिटेरियन कुकिंग कॉर्न केक मेरी बड़ी फेवरेट डिश है. कॉर्न मतलब तो थोड़ा फाइबर टाइप्स लगेगा. अगर आप मेरा कॉर्न केक खाएंगे ना, वो क्रीमी है और वो केक है, बट वो मीठा. एंड वेलकम टू GTRI पॉडकास्ट शो. ये टॉक शो आप लोगों के लिए क्यूरेट किया गया है और इसमें जो लोगों को हम लाने वाले हैं ना,
वो इतने बेहतरीन और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर के आ रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। तो आज हम फिर एक बार एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिसका पेट से दिल तक का रास्ता है। और हाँ, हम आज फिर मिल रहे हैं एक और बेहतरीन शेफ से और उनका नाम है निशांत चौबे जी। हेलो निशांत। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड एंड दिस इज वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड वी बोथ वेलकम यू टू आवर टॉक शो। पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इन्होंने इंडिया में भी बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है एज अ शेफ़, और ये इंटरनेशनली वेल नोन शेफ़ हैं। इवन इनके मास्टर क्लास भी चलते हैं और ये मिशलिन प्लेटेड बैंकॉक के कंसल्टेंट शेफ़ भी हैं और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के शेफ़ हैं और कंसल्टेंट भी है, और जिसमें से एक रानी का भी आप न्यूयॉर्क में जो है और उस न्यू जर्सी में, और वहाँ पे भी ये कंसल्टेंट शेफ़ हैं। सो ये कंसल्टेंट शेफ़, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कंसल्टेंट शेफ़ क्या होता है? आई थिंक इट इज़ अ शेफ ओनली, वैशाली, एंड बट यही अंतर है कि मैं पहले नौकरी करता था और अब मैं नौकरी देता हूँ। ओके, सो वंस यू बिकम कंसल्टेंट, थोड़ा आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो लाइफ में, और वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ना, उसको मैं अब लगता है कि मैं अच्छी तरह से निभा पा रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट कंसल्टेंट मीन्स, दैट यू कंसल्ट, you give advice to the restaurant owners or to the person who wants to get into F&B, और उनके आप ऑफ कोर्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, राइट फ्रॉम मेन्यू टू हायरिंग टू SOPs टू रेसिपीज, you create everything, and then then you finally say bye. But yes, there are long term association. If it works out in a good way, otherwise बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी हो जाता है कि आपने काम पूरा नहीं किया तो पार्टीशन भी होता है। तो there are goods and bads, both side of it. So आपके good side, bad side of profession से पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ को जानना चाहेंगे। So निशांत, how was your childhood? I think I was very naughty. I was definitely not studious, and I come from Bihar. I mean, of course, Jharkhand, which was part of Bihar. एक और बिहारी. So it's part of part of Bihar only. And having said that, जब मैं 10th class तक आया तो parents were teachers, और बड़ी डिसिप्लिन फैमिली के से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जब होटल मैनेजमेंट का किस्सा कहानी आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज देयर इज़ नो वन, आई एम टॉकिंग अबाउट 23 ईयर्स पहले, जब होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता था। अब तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो उस टाइम इन माई फैमिली, और आई थिंक इन द इंटायर स्टेट, okay, there was hardly anyone who got into hotel management. I think that was the least chosen profession, and everyone looked forward to having to be engineer, doctor, IAS. So of course, as a parent, my family also thought the same about me, but I wanted to do something different. मैं चाह रहा था कुछ अलग करूँ अपने लाइफ में, जहाँ मैं अपना नाम बना सकूँ। और मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ फॉर श्योर, और मेरे अंदर एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे सफलता की ओर ले गई, वो है नेवर से नो। एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। किसी भी तरह का अगर लर्निंग है, आई नेवर सी कमर्शियल फर्स्ट, आई ऑलवेज सी लर्निंग फर्स्ट, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट। सो आपने कहा कि आपके मतलब घर में ये मतलब अलाउ किया था या नहीं किया था? अलाउ जब आपने डिसीजन लिया तब किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं किया करते थे, और आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं अलाउ करते। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पहला प्रेफरेंस इंजीनियर, डॉक्टर या IAS को भी, with due respect, and particularly in बिहार तो ज़्यादातर होता है कि UPSC मेरा बच्चा कर जाए। Correct, with due respect, whatever they are doing, they must be doing it right. So मेरी फैमिली भी वैसी थी कि उन्होंने मुझे बिल्कुल 100% ना बोला था, लेकिन मैंने भी 100% उनसे उनको आज की डेट में साबित कर दिया कि now they are happy and proud. ये आपका क्या पैशन था? मतलब बचपन से ऐसा था कि हाँ मुझे खाना बनाना है, ऐसा कुछ था? मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा आई एम ए वेरी क्रिएटिव स्टूडेंट। मुझे लगता है कि मैं अपने क्लासेस में भी बहुत क्रिएटिव था। कुछ भी होमवर्क मिलता था तो मैं कुछ अलग सा क्रिएट करके जाता था,
और उसके चक्कर में बहुत बार पनिशमेंट भी मिला है। मुझे अभी भी याद है मेरे पापा ने ही मुझे छड़ी से मेरी पिटाई की है। ओके, बट येस, आई एम एन आर्ट्स स्टूडेंट, तो मुझे स्केचिंग भी पसंद था। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि मुझ में वो आर्टिस्ट है जो निकल नहीं पाया है और जिसने अपनी भूमिका अभी तक अदा नहीं की है, तो वो आर्टिस्ट निकल के आया और वो बना शेफ़। तो ये कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप शेफ़ बन सकते हो? या मेरे को इसलिए रियलाइज हुआ, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं वैशाली आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जब मैं बिहार से कोई होटल मैनेजमेंट करने जाता है और वहाँ की परिस्थिति होती है इंग्लिश वाली, और हमारी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यू नो हाउ इट इज़, राइट? I know. एंड आई थॉट कि ना यार शेफ़ बन जाते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा ना कि खाना बना के फुर्सत पालो। ओके, आपको बात नहीं करनी पड़ेगी किसी के साथ, बाकी डिपार्टमेंट से बहुत बात करनी पड़ती थी। तो मैंने इसीलिए शेफ़ में बनना चाहा कि मैं ना पीछे रहूँगा अच्छा खाना बना के, और यू नो व्हाट, आई वुड गो होम। ओके, आई डोंट नीड टू टॉक टू एनीवन, बट इट वाज अदरवाइज, यू नो। एंड बट ठीक है, हालात आपको सब सिखा देता है लाइफ में। तो आई थिंक आई ऑल्सो लर्नड माई वे, एंड आई ऑफ कोर्स आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिलीव मी, आई हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर पूरी तरह से पढ़ना शुरू किया, और रूम को बंद करके मैं न्यूज़पेपर को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, बट मैं पूरी न्यूज़पेपर को पढ़ा करता था। और आज के में मेरे ख्याल से मैं ठीक ही ठाक इंग्लिश बोल लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं आप। अभी हमने काफ़ी वक्त बिताया आज पूरे दिन में, और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं से भी ऐसे नहीं लगता है कि आपको नहीं आती है। लेकिन अगर नहीं भी इंग्लिश आए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मैंने समझा है। यू शुड रियली रिस्पेक्ट योर ओन मदर टंग फर्स्ट एंड योर नेशनल लैंग्वेज, उतना ही इनफ हो जाता है। आप इंडिया तक सीमित हो, सही है, बट अगर आप बाहर जाते हो और जहां आपको बाहर का मौका मिलता है, एवरीवन हैज अ ड्रीम टू गो आउटसाइड इंडिया, राइट, एंड टू शोकेस देयर, राइट। एंड आई थिंक आई माइट बी द लकी वन दैट आई केप्ट गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ऑलरेडी 60% ऑफ द वर्ल्ड आई हैव ट्रैवल्ड। You traveled or you have worked? I have traveled, and traveled was only for work. Oh my goodness. So you can imagine the kind of... How many countries have you traveled so far? I have already seen, I have only 2 continents left. Rest of the continents I have seen. Wow. I have gone to the last part of the world, which is Mendoza, which is in Argentina. Like absolutely, you know, Southern America last. उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है और मैं ऊपर तक गया हूँ। तो but everything, whatever I'm saying right now is every travel is work, and every travel was sponsored. So sponsorship comes with a lot of responsibility. So you know, so then you need to speak well. You know, you need to, as I said in my session as well, that अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने खाने के बारे में, हम आज मैं और आप बैठ के क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेम चीज़ है अगर मैंने फूड इज़ एन इमोशन, राइट। इफ द इमोशन इज नॉट कन्वेड टू द कस्टमर हु आर ईटिंग, स्पेशली इंडियन फूड विच इज़ सो वाइब्रेंट, विच इज़ सो not unidimensional, it is different. East has no match with West, yeah. And West has no match with South. Everything is very different. Absolutely. And I mentored under Dr. Pushpesh Panji, who is a food historian, and this guy has seen the best of the world. उनके सामने आप कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते बहुत अच्छा है, because उन्होंने अच्छाई की अच्छाई देख चुके हैं वो। Right. So you know, so believe me, life is very interesting. Absolutely. It is very happening. It is very challenging. It is very nutritious. It is very healthy. So I must say कि आज मैं आपको एक नया नाम देना चाहती हूँ. So you are not only a chef, but you are travel chef. Absolutely. I travel out of my suitcase, believe me. I mean, oh, that's wonderful. I invest in traveling. जब आप 2 कॉन्टिनेंट ही बाकी हैं आप बोल रहे हो, तो फिर आप काफी घूम चुके हो। मैं समझता हूँ वैशाली कि जब तक आप खाने को छुओगे नहीं, if you don't touch it, if you don't eat it, how would, जैसे आज we went out and ate this lovely champaran outside. And of course at Pangat also what we ate, we felt the entire experience. It was an experience which you cannot just listen and do.
फॉर अ शेफ ऑल्सो, जब तक मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, वहाँ की चीज़ें खाऊंगा नहीं, Right. मुझे कैसे पता चले? राइट। सो आई थिंक फॉर मी इट्स मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट देन एनीथिंग एल्स। आपने कहा कि इंग्लिश आपको जानना जरूरी है। अब मुझे ये बताइए कि आपका टोक्यो में भी आप एज अ कंसल्टेंट शेफ है, बिल्कुल। राइट? तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर महसूस होता है? English is a common language, ठीक है, एंड जापान इज वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी वार्म। अगर आपने एक तो वहाँ पर डायरेक्शंस या जो चीज़ें हैं बहुत सॉर्टेड हैं, और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बाई चांस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो दे वुड हेल्प यू लाइक एनीथिंग, सो लाइफ बिकम्स ईजी। सो आप जब इंडिया में थे, ओके, और आप बाहर काम कर रहे हो, तो ये दो में आपको कोई फ़र्क नज़र आया वर्क कल्चर में या? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया इज़ फार मोर हेड टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ फूड। अगर मैं इंडियन फूड की बात करूँगा, जो हम यहाँ कर लेते हैं वो वहाँ के लिए बहुत एक्साइटिंग है। तो यहाँ पर हमने हार्डवर्क कर लिया, अब उसको पहचान बनानी है या उसको उसको ज़्यादा लोग तक पहुँचाना है, तो बाहर चले गए आप उसी खाने को वहाँ जाके कर रहे हो, एंड पीपल आर अमेज्ड। I'm telling you, Rani is a classic example which I just opened in New Jersey. What I already did in India, it was very, very exciting for them, because understanding of Indian food से, जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, मैं आता हूँ मान लीजिए किसी दूसरे प्रांत से, और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे स्टेट में वही होगी जो वहाँ के लोग बताएंगे, राइट? तो जब मैं वहाँ इंडिया से गया रिसर्च करने के लिए न्यू जर्सी की क्या चल रहा है मार्केट में, आई वुड लाइक टू कोट इट दैट थिंग्स वेर नॉट राइटली डन इन टर्म्स ऑफ इंडियन cuisine. They were making whatever, okay, chicken and rice kept separately, it was called biryani. Okay. Can you imagine, Vishali? This was one of the restaurant, I don't know the name it, but this was what, and I was absolutely aghast, I would say, कि ये हो क्या रहा है, and then being an Indian food, and so I started recreating them. So for me it was an easy thing to showcase the right Indian food. So आप इंडियन कुजीन पर ही वर्क करते हैं या फिर आप इवन कॉन्टिनेंटल डिश भी आपने प्रिपेयर क्वेश्चन करते बड़े हैं? अच्छे रखी है मैडम, चलिए I must compliment you for that. So yeah, I mean being an Indian, it's a pride to be Indian, and मुझे लगता है कि मैं इंडियन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और ज़्यादा लोगों को भी समझ में आता है अगर एक इंडियन खाना बनाए. Although believe me, the kind of pedigree I have, or the kind of learning I have in my life, I have done a lot of work in European cuisine. I am an ex-Olive, जो कि Mediterranean restaurant का the most consistent food in India in terms of European food is Olive, definitely Olive. वहाँ मैंने 4 साल काम किया है, तो मैं समझता हूँ. But I prefer to make biryani than risotto. But I, of course, when I make biryani, I imply a lot of process of European cuisine. Okay, yeah, because you're serving it to the locals out there. Having said that, it doesn't mean that I do fusion cooking, because fusion is total confusion. I do progression. I make it interesting. I use things which are very local, because अभी सभी कंट्री अपने लोकल स्टाफ की बात करते हैं, हाइपर लोकल की बात करते हैं. तो मैं कुछ भी बनाता हूँ, जैसे मेरा अभी क्रैनबेरी गोलगप्पा बहुत फेमस है. Cranberry golgappa. Cranberry is the local fruit in Yeah. US, and I made water out of it. I love cranberry as an ingredient, and ingredient is the heart of a recipe. अगर आप लोगों को right ingredient मिल गया, आपकी लाइफ सॉर्टेड है 99%. अगर आपको अच्छे ingredient नहीं मिले हैं, believe me, you'll struggle. So I created interesting avatar of golgappa by making cranberry water, which is Wow. also very healthy. And that's a local fruit. Yeah, that's cool. So जैसे अपने इंडिया में भी है कि इंडिया में तो अब बहुत हो गया है. So इंडिया में भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ. In my last cook out in India, I made लेह बेरी, जो लेह वाली जो बेरी है, उसका मैंने पानी बनाया था, जिसको बोलते हैं सी बकथॉर्न. और वो एक फ्रूट है जो लद्दाख से आता है. Yeah, और उसके अंदर exactly. और उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी है. अच्छा. और अगर आप वो खट्टी फ्रूट है और उसका अगर आप पानी बनाओगे, आप ना हींग वाली पानी पीना भूल जाओगे, इतना टेस्टी है वो.
दिस इज़ न्यू टू मी, क्योंकि मैंने ये तो सुना है कीवी का पानी होता है, कई अलग अलग तरीके के पानी बनाए जाते हैं, और जो ट्रेडिशनल है वो तो पुदीना एंड धनिया का होता है, लेकिन अब तो इतने वैरायटीज़ हो गए हैं कि क्या बताएं। वैशाली, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, ये जो सुन रहे हैं लोग, हम जब ऐसी बातें करते हैं तो हम 1000 बार किचन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद ये कस्टमर तक जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कल के दिन आप कटहल का पानी बना के गोलगप्पे में डाल दो, ऐसा प्लीज मत करना, ओके? डोंट डू थिंग्स लाइक दिस, यू नो। इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग, राइट? बट वी रियली वी फाइंड ingredient, we work it out, we tried 100 times, 1000 times. If it works, then it is served. Absolutely. After all, chef has his technical hands and the art of making any recipe. Right. और ये ऐसे ही नहीं बनता. As it is said that food is an art form. Correct. और इसे हम हल्के में लेंगे तो वो जो है ना, पेट से दिल का रास्ता नहीं जाएगा, पेट से हॉस्पिटल का रास्ता जा सकता है. I agree with you. 100% I agree with you. तो अब जहाँ पे आपने कहा कि I try to keep it simple. Yeah. So your philosophy, what I see and what I have researched about you is that आप अपने खाने में, आपकी फिलॉसफी होती है सिंप्लिसिटी बट विथ क्रिएटिविटी. Yes. Right? You got me 100% right, Specially. I tell you, I mean, this is the core of cooking. और keep it very simple. Don't complicate it. मैंने अभी recent dish जो बनाई वो माड़ भात थी. Okay. माड़ भात, जिसे हम साउथ में कांजी बोलते हैं. कांजी बोलते हैं. आप इसको बोरे बासी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में. आप इसको पोइटा भात बोलते हैं शाम में. आप इसको पांता भात बोलते हैं बंगाल में. तो हर एक स्टेट में अपने तरह का कंपोजिशन है. राइट. और राइस और पानी का एक अनोखा मैरिज है, यू नो. तो मैंने ये डिश को इसलिए बहुत भी चूज किया. मैरिज बहुत हेल्दी मैरिज है. और मुझे लगता है कि कहीं ना कोई प्रोबायोटिक जो इफेक्ट है. एब्सोल्युटली. वो जब भी बोलते हैं कि जब आपको लूज मोशन या कुछ होता है तो और कुछ नहीं, मार भात खाइए. करेक्ट. और अगर आप छत्तीसगढ़ वाले रेसिपी में जाओगे चावल वाला, तो उसमें क्या करते हैं, वो रात भर बाहर छोड़ देते हैं. ओके. चावल में पानी डाल के जो पक जाता है चावल, तो जो लेफ्ट ओवर राइस होता है उसमें वो पानी डाल के बाहर वो कवर करके छोड़ देते हैं. क्या होता है, इट स्टार्ट्स फर्मेंट हो जाता है. एंड फर्मेंटेड फूड इज वेरी गुड फॉर आवर गट. इट इज वेरी प्रोबायोटिक. सो व्हाट आई डिड वाज, एज ए डिश, मैंने बोला ऐसे तो निशान चौपे का क्या होगा, यू नो व्हाट, ऐसे तो मैं लिख दूं तो so I made, so he put here, उन्होंने अपने जो है ना आर्ट डाला. तोरी की सब्जी बनाई, तोरी की पैन फ्राइड सब्जी. एंड आई टुक आउट सम राइस. आई क्रिएटेड अ डम्पलिंग, लाइक राइस को कोई डम्पलिंग मतलब राउंड शेप, उसके अंदर मैंने तोरी को भर दिया. ओके. और उसको मैंने रख दिया एज अ डम्पलिंग. उसके ऊपर मैंने कच्ची हल्दी का पिकल बनाया इंस्टेंट, वो विनेगर और शुगर वाला, वो येलो आ गया. और माड़ में मैंने आम की चटनी डाल दी, कच्चे आम की चटनी. वाओ. खटास थोड़ा सा, हाँ, थोड़ी मीठा खट्टा. एंड एवरीथिंग वाज सर्व्ड विद लौकी का रायता. लौकी का रायता. ओह, ठंडा, एकदम ठंडा, पेट को एकदम ठंडा कर देता है. Everything what you think as a summer is all in your one bowl. It is very creative. Absolutely. It is very like Chef Nishan. And still simple. Of course. देखा, this is why it is simple and creative together. अच्छा, मुझे ये पता चला है कि आपको आपकी स्पेशल डिश है कॉर्न केक. करेक्ट. इन वेजिटेरियन कुकिंग कॉर्न केक मेरी बड़ी फेवरेट डिश है. कॉर्न एज एन इंग्रेडिएंट इज़ वेरी एक्साइटिंग. और अगर आप चाइनीज़ में देखो तो भी कॉर्न बहुत खाते हैं लोग. वो जो पैन फ्राइड कॉर्न चिली पेपर वाला जो, वो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस. और मेरा जो कॉर्न केक है वो जब मेरा रिसर्च चल रहा था थाईलैंड में, जब मैं इंडस कर रहा था, जिसकी बात हो रही है मिशेलिन प्लेटेड रेस्टोरेंट, वहाँ पर स्ट्रीट फूड इज द हार्ट ऑफ any city, yeah. Any country. Yeah. Okay, so I love to go on the street. Like today also I went on the street and I tried this corn cake and it was crumbly. So I was going to ask you, क्योंकि corn मतलब तो थोड़ा फाइबर टाइप्स लगेगा. अगर आप मेरा corn cake खाएंगे ना, वो क्रीमी है और वो केक है, बट वो मीठा नहीं है. Okay. So it is still savory. It is still crispy from outside but very soft from inside. Don't ask me for recipe. You have to pay me $1 million. हम क्यों $1 million लेंगे? हम जाएंगे और आपके यहाँ पे खा करके आएंगे. फिर हम बोलेंगे. That's exactly what I've said. कि you need to come to the restaurant and then try that. And it is something that I really like.
and I served some Malwani corn gravy alongside it. अच्छा, So मालवनी it has ग्रेवी. cake Okay. and some nice Maharashtrian spicy. Really? It goes well? It is beautiful. तब तो आपने कुछ ऐसा सही में कुछ तो अलग क्रिएट किया हुआ है. So it's सो दिस इज योर फेवरेट या और भी कुछ डिशेज हैं जो आपकी फेवरेट यार है? फॉर ए शेफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मेरी फेवरेट चीज़ चेंज होती रहती है हमेशा. कल पापड़ी चाट अच्छा था बिकॉज मैंने उसमें एवोकाडो डाल दिया, ऑलराइट. जिसको मक्खन फल भी बोलते हैं, और और कच्चे आजकल बहुत डिमांड में है. बहुत ज़्यादा ऑल्दो दिस फ्रूट इज फॉरेन का फ्रूट, Correct. जो अब डाइट के तौर पर मतलब न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो लोग बहुत रिकमेंड या कर कहीं रहे ना हैं. कहीं मुझे अगेन दिस इज माई पर्सनल थिंग, ओके, दैट मैं कोई इंग्रेडिएंट को किसी स्टेट का नेटिव नहीं मानता. ओके. एज पीपल ट्रैवल इंग्रेडिएंट ऑल्सो ट्रैवल. अगर आपने रेड राइस वहाँ से ट्रैवल आप लेके अपने साथ, आप मान लीजिए कल के दिन यहाँ से चली गई, से यू वेंट टू कर्नाटका एंड यू गॉट रेड राइस फ्रॉम योर प्लेस एंड यू मेड समथिंग, पीपल लव्ड इट Yeah. and they started using it. Yeah. So I don't think so any ingredient has any boundary. इट डजंट हैव बाउंड्री. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन है ना उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है. That's a good question. So now we have also started growing avocado in India. Yeah. नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए तो एवोकाडो बहुत अच्छा मिल रहा है. आप साउथ में जाइए कोडाई कनाल वाले बेल्ट में भी एवोकाडो बहुत अच्छा आ रहा है. ओके. Also now South African avocados are also coming to India and it will be as good as Hash avocado जो बोलते हैं सबसे, उसकी प्राइसिंग सेम हो जाएगी. तब तो ओके है ना. ऑफ कोर्स, मतलब जब देखते हैं ना रेट तो ऐसे लगता है कि यार एक एवोकाडो का आपको 250 रुपये पे करना है. Correct. तो ऐसे लगता है कि यार रहने दो, हम कुछ और खा लेंगे. Correct. शेफ से जब हम बात करते हैं ना तो सिर्फ खाना ही खाना होता है और कुछ हो नहीं सकता है. लेकिन हाँ, ज़रूर दूसरी चीज़ों की भी हम बात करेंगे, हम उनकी हॉबीज़ के बारे में भी पूछेंगे, और क्योंकि शेफ़ की कुछ और हॉबीज़ भी होंगी. Right, absolutely. तो लेकिन और एक चीज़ था कि मुझे से पता चला है कि यू आर ऑल्सो फैसिनेटेड with beetroot, which is Oh, my yeah. favorite. My God, you have Okay, the researched a color lot. is very favorite for me. And जब भी मैं बीटरूट को देखती हूँ ना, पहले मैं अपने ना चिन को लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना दूसरा आधा हिस्सा होता है उसको मैं खाती हूँ. लेकिन बीटरूट और आपको शायद लिकोरिस. अच्छा, लिकोरिस अच्छा लगता है क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो लिकोराइस लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि अच्छा मुलेठी. ओके फाइन. सो ये दो आप फैसिनेटेड हो इससे, ऐसा कैसे? मैं कहीं ना कहीं नेचुरल कलर्स के प्रति बहुत फैसिनेटेड हूँ. एज आई सेड आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, सो मुझे कहीं ना कहीं वो पेंटिंग में ना कलर्स में बड़े मजे आते थे. Okay. और मैं बुश वाले कलर्स नहीं यूज करना चाहता हूँ जो बॉटल कलर है. इनफैक्ट कर्नाटका इज ऑलरेडी बैंड. ओके. Right. So, and I was on TV talking about it that yes, it is a very right step. And ज़्यादा कलर्स हमारे पेस्ट्री किचन या बेकरी में यूज़ होता है. अगर आप देखो तो केक्स जो आप देखते होंगे, and it is not working good in your body. Why do you have to use it? Tell me. When we have alternative available, अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू पी फ्लावर यूज़ करो, जिसको अपराजिता भी बोलते हैं. अब तो बहुत ईजिली अवेलेबल है. आपको रेड यूज़ करना है या पर्पल यूज़ करना है तो बीटरूट यूज़ कर लो, उसकी प्यूरी बना के उसका यूज़ कर लो. अगर आपने ब्लैक यूज़ करना है तो एक्टिवेटेड चारकोल भी अवेलेबल है, बट अगेन आपको सही क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए. तो आपके पास सारे, अगर आपको ग्रीन है तो स्पिनच यूज़ करो. तो आपने क्यों यूज़ करना है चीज़ें जो अनहेल्दी है? कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ वैशाली दैट आई लाइक टू सी माई सेल्फ हेल्दी, सो आई लाइक टू कम्युनिकेट द सेम थिंग टू आवर डियर कस्टमर. दे आर लाइक गॉड and I'll feel good about it. Why do I have to serve something which is not healthy and make it in that way? Yeah, I basically feel कि हमारे इंडिया में इस चीज़ का अभाव मैंने देखा है. Right. क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड होता है वो काफ़ी अनहेल्दी होता है. और इवन फॉर रेस्टोरेंट्स इफ़ आई से, आप नहीं पकड़ सकते हैं कि बहुत सारे ढाबे हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, सिवाय के हो सकता है कि 5 स्टार होटल्स या 3 स्टार, ये कुछ ग्रेड की होटल्स के अलावा सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही कलर्स यूज़ करते हैं. अभी मेरे ख्याल से FSSAI जो है ना वो थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है. वी आर इम्प्रूविंग. Okay, definitely we are improving. I can see that. So I must say thanks to the present government. 100%. Okay, I give a lot of credit to them. India is a huge country. Right. And कहीं ना कहीं कार्सियोजेनिक जो वर्ड है ना, जो frying is not unhealthy. If anyone says frying is unhealthy, I completely omit that statement. Okay. How so? When you fry, it is not unhealthy.
अगर आप उसी तेल में 3 बार से ज़्यादा फ्राई करते हो तो अनहेल्दी हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। अच्छा। और देयर इज ए गेज, आप अपने ऑयल को चेक कर सकते हो वेदर इट इज टर्न कार्सिनोजेनिक और नॉट। वो इंडिया में सिस्टम अभी नहीं आया है, वो दुबई में आ चुका है, जहाँ मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट किया हुआ है, और वहाँ पर मैंडेट ऑलरेडी है कि आप अपने फ्रायर में टेम्परेचर देख देख के हर रोज रीडिंग रखनी है, ठीक है। So that's a new system which is already there, but yes, but it has not come in India. It has not come in India, so we don't know how to use it in the proper way. अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था। इंस्टाग्राम से कम रील देखना है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, सोशल मीडिया वाले है ना। पर मैं ये इसलिए कन्वे करना चाहती हूँ, मैंने देखा था, ठीक है। हाउ फार इट इज़ ट्रू और नॉट आप ही बता सकते हो। मैंने सुना था कि ये जो तेल हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है, 2-3 बार फ्राई कर लिया, आपने कहा वो फिर नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि उसमें आप कॉर्नफ्लावर डाल दो, कॉर्नफ्लावर वो सारा जो उसका ये रहता है वो निकाल देगा। The viewers to please do not get indulged. Also to content creator, don't make things like this, yaar. Kindly request, I keep doing a lot of podcasts and I keep seeing a lot of reels where people also make very absurd food, let me put it in this way. आप मैगी को गुलाब जामुन के साथ सर्व कर देते हो, आप कुछ भी कर लेते हो, आपके लाइक्स हमारे खाने के बिहेवियर को नहीं डिराइव कर सकते। मैं इसका मतलब ये नहीं कि लाइक्स बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है, नो यार, प्लीज़, आई एम सो सॉरी, एंड देयर इज सो मच डिबेट गोइंग ऑन just to get likes. Don't make our food bad. I mean, we work really hard to get into certain point in life and don't just ruin it. You are absolutely right. दोस्तों, मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये मैंने पॉइंट इसीलिए निकाला था क्योंकि हम आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे शॉर्ट्स हैं, चाहे यूट्यूब हैं, नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर, लेकिन यही सारी चीज़ें जो हम देखते हैं और हम इतना कंटेंट मतलब ले लेते हैं कि हमें पता नहीं चलता कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, दैट जब आप क्रिएटिव बनते हो तो इतना क्रिएटिव मत बन जाओ कि वो समझ में नहीं आएगी क्या क्रिएशन है। राइट ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट कि यू नीड टू डू थिंग्स इन द राइट वे। इनफैक्ट इस पे भी बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है कि चीज़ें उन लोगों ने बनाई और वो नहीं आया, तो लॉट ऑफ अस एज ए शेफ वी कोटेड ऑन द सेम, दैट आप हमें देखते हो कि हम ऐसे करें, ऐसे मैंने माड़ बात बोला, बट देयर इज अ सेंसिबल थॉट टू इट, आई टेस्टेड इट and then we produced it in front of all of you, we just didn't do it overnight. So how easy it is, like आप जब फॉरेन में वर्क करते हैं, आपने तो ये बताया कि भाई how it is, right. लेकिन जब आप वहाँ पर काम करते हैं तो जिस फील्ड में आप अभी काम कर रहे हैं, although you have traveled to so many countries, लेकिन क्या आपको इंडिया की याद आती है? इंडिया और इंडियन फूड दोनों का, वो मूंग दाल और वो चावल, मूंग दाल, टमाटर वाली चटनी, वेरी नाइस फिश करी, या दैट इज़ सोल। आई मीन उसके बिना तो काम चलना बहुत मुश्किल है। एंड वन ऑफ द रेस्टोरेंट दैट आई वाज डूइंग, आई डोंट वांट टू नेम इट, इन अफ्रीका, and I could not last because I didn't get Indian food there. Oh. I think when I came back I realized even चीज़ें भी नहीं होती ऐसी जिसको आप बना खुद सकते हैं। या वहाँ पर एक तो मतलब somehow क्या है ना कि अब मैं बीफ की कुकिंग नहीं करना चाहता, और वहाँ पर वो यूरोपियन रेस्टोरेंट था और वहाँ बीफ बहुत ज़्यादा पकता था, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं, और ऊपर से इंडियन फूड आई वॉज नॉट गेटिंग, सो आई थिंक आई डेफिनेटली मिस माई कंट्री, and that is exactly why I didn't settle outside. मुझे कहीं ना कहीं वही लगता है कि मुझे वापस आता हूँ तो मुझे वापस यहीं अच्छा लगता है। तो आपका ओरिजिन बिहार है, राइट, और आप बिहार के कुजीन को किस तरीके से कंसिडर करते हैं? जैसे हम जब बिहार में आते हैं तो मेरी भी कार्यशैली कर्मभूमि रही है बिहार पिछले 15 सालों से, और कई लोगों को तो लगता है कि मैं बिहारी हूँ, right. और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में भी कि हाँ मैं बिहारी हूँ, एंड फॉर्चुनेटली मेरा नाम भी बिहार से रिलेटेड है, एंड आई एम नोन एज, आई एम वेरी प्राउडली सेइंग कि आई एम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। सो वही
वही नाम मुझे दिया गया है। Right. लेकिन बिहार के कुजीन को आप किस तरीके से लेते हैं? ये मैं अनडिवाइडेड बिहार की बात करता हूँ, तो मैं ज़्यादा झारखंड में ही पला। राइट। और मुझे बिहार इससे पहले ऑफकोर्स आने का मौका मिला है। और मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर जो लिट्टी है यार, इट इज़ सो गुड। मतलब इसके बारे में आप देखो, ये इंटरनेशनल फूड हो चुका है, इतना मॉडर्न हो चुका है ये। और इसके अलावा भी जो यहाँ का खाना है बहुत बहुत रोबस्ट है और बहुत फ्लेवरफुल है, और बटर क्रीम ऑलमोस्ट ज़ीरो है, राइट? फिर भी खाना इतना टेस्टी है। और सरसों का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल तो हेल्दी होता है, पकौड़े हैं, चाहे वो कटहल है, चाहे वो बचका है, चाहे वो तरुआ है, चाहे वो भिंडी। अब सीज़न जैसा अन्न वैसा मन, राइट? और सीज़न का खाना खाते हैं। तो यार बिहार का ही हम क्यों खाना बोलेंगे, तो पूरा इंडिया को यही खाना खाना चाहिए। ओके, लाइक आपने बिहार थोड़ा बहुत जो भी ट्रैवल किया है, राइट, और बिहार को जितना भी आप जानते होंगे, तो वैसे आप झारखंड साइड से हैं, तो हाउ डू यू सी झारखंड एंड बिहार इन सेंस ऑफ कुजीन? आई थिंक अलग है, बिल्कुल अलग है। वहाँ ट्राइबल ज़्यादा हैं, 24 काइंड्स ऑफ ट्राइबल हैं झारखंड में। और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था राउंड ग्लास थाली की तरफ से, कोविड के समय पे। ओके, कोविड में जान बचानी थी, तो मैं आ गया दिल्ली से झारखंड। ऑलराइट। उनको पता चला निशांत शेफ झारखंड पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि वुड यू लाइक टू रिसर्च योर क्विजीन एंड आई एम गोइंग टू पे वेरी वेरी वेल। सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई रिक्रिएटेड 120 recipes during COVID time. I also gave a lot of employment to the local people there. तो फोटोग्राफर वहीं से ये करके मैं गया और मैं जाना चीज़ों को। और वहाँ जैसे कटनौसी है, या ब्राह्मी की चटनी है, या फुटका रुगड़ा वहाँ का एक टिपिकल मशरूम है। वहाँ पर एक सोहारी रोटी बोलते हैं, जो कि लाइटेस्ट ब्रेड, आई थिंक सोहारी रोटी। yes. अच्छा। और वो चावल को चाड़ के बनाते हैं, उसको डो को ये करके उसको पैन में सेका जाता है। ओके, आई थिंक इफ यू थ्रो इट इन द एयर इट विल जस्ट गो ऑफ। ओके, आई हैव सीन समथिंग लाइक दैट इन चाइना। अच्छा, आई हैव ट्रैवल टू चाइना रिसेंटली, और वहाँ पे मैंने देखा था कि चावल का जो डो है ना, इतना बड़ा बना के उसे बीट कर रहा है और इतना सॉफ्ट वो उसे बना दिया था। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी दैट हाउ दे वर प्रिपेयरिंग इट, और उसमें से जो फाइनल रिजल्ट निकला, आई वाज लाइक इट वाज एक तो डिलाइट था जिस तरीके से वो बना रहा था, लेकिन इट वाज अमेजिंग। मैंने इवन एक स्वीट खाया था जो मुझे लगा पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी, एकदम लाई की तरह था, और वैसे है लाइम एंड स्टिकी। ओके, एंड इट वाज बेसिकली मेड आउट ऑफ स्टिकी राइस, एंड उसके ऊपर नट्स एंड एवरीथिंग डाला हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट रेसिपी, मतलब मैंगो स्टिकी राइस इज वेरी गुड इन थाईलैंड। अच्छा, बट इफ वी गो बैक टू दिस झारखंड वाली चीज, अगर आप वहाँ पर, जैसे हमारी आज बात हो रही थी थाली की, अगर आप झारखंड में जाएंगे तो देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड अजब इम्बा। अच्छा, अजब वहाँ पर अगर आपको झारखंड ट्राई करना है तो वो रेस्टोरेंट में आप ट्राई कर सकते हो। सो आई थिंक इन बिहार ऑल्सो समहाउ व्हाट वी डिस्कस्ड ऑल्सो टुडे, देन वी नीड टू क्रिएट that restaurant which showcase epic Bihar food, which is so mind blowing. तो आप अगर बिहार को अगर देखते हैं खाने के मामले में, तो हम लिट्टी चोखा के सिवाय कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसा क्यों? ये आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है, ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग और लोगों की कंफर्ट ज़्यादा लिट्टी चोखे से आई, और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोगों ने भी, इनफैक्ट इन माई कुकआउट ऑल्सो मेन्यू में कफ पित्त एंड वात वाली मेन्यू में, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जो हमारा 5000 साल का इतिहास जो कुकिंग और लाइफस्टाइल को जो जीने के बारे में बताता है, उसमें भी लिट्टी का ही वर्णन नहीं है, बट सत्तू का वर्णन है कि सत्तू खाना चाहिए। तो सत्तू से क्या बनेगा? लिट्टी। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो इट्स आवर मिस्टेक ऑल्सो दैट वी शुड, बट यस, चंपारण has already gone beyond roof, I would say. But then as मुझे तो मनीष मेहरोत्रा जी से मतलब समझ में आया था कि चंपारण मटन is actually not Bihar's cuisine. Correct. Okay, but mutton tash is Bihar's cuisine. Right. And that is more richer. Right. Although I am a vegetarian, right. लेकिन that is much richer than how this चंपारण mutton has been propagated. मुझे कहीं ना कहीं वो process of making
मटन इज वेरी अमेजिंग, टेराकोटा पॉट में बंद करके हाँ, दम वो में, जो स्टाइल है, वो स्टाइल को मैं लाइक जो notice किया। बिरयानी बनाते हैं, हैदराबादी बिरयानी होती है, I have वैसे no होता है। idea what is this being called. It is champaran, it Yes. is handi mutton, it is ahuna mutton. But the style of cooking is very amazing. What I did in Malaysia, मैंने एक रेस्टोरेंट मलेशिया में भी किया है called La Mirch. वहाँ पर मैंने Le Creuset, if you know, Le Creuset is the most healthy cast iron लोहे का बर्तन in this world. अच्छा। Also very expensive. Okay. और very good looking. तो मैंने अपना चंपारण मटन करी या हांडी मटन मैंने उसके अंदर पकाया. Okay. एंड व्हाट आई डिड वाज आई डिड लॉट ऑफ एक्कम्पनीमेंट्स अलोंगसाइड इट. जैसे आप खाउसवे, आपने सुना है खाउसवे? नो। इज ए सूप, इट्स अ बर्मीज सूप. ओके। उसमें सूप आता है और उसके साथ आपको 10-12 एक्कम्पनीमेंट्स आते हैं. फ्राइड गार्लिक, चिली ऑयल, फ्राइड अनियन. सो यू मिक्स and then you create your taste. So what I did there was I put lot of accompaniment with handi or champaran, okay, and I made it very interesting. So मुझे वो process of cooking I love it. That handi के अंदर slow cooking हो रही है. आज जब हम लोग गए चंपारण खाने यहाँ पे, so someone was asking me how they do it. I told them the entire philosophy of how they are cooking it. They start with high fire, ज़्यादा तेज़ गरम में डालते हैं, फिर उसको पीछे करते जाते हैं और वो धीमे धीमे स्लो कुकिंग में पकते रहता है और वो बहुत ही सक्यूलेंट हो जाता है और मसाले सारे पक जाते हैं अंदर. इन बिटवीन ही ऑल्सो शेक्स इट सो दैट नीचे वाला ऊपर आ जाए, पकी अच्छी तरह इवन कुकिंग हो रही है. और वो टोटल जो हांडी वाली फील है, जो उसका सौंधापन है, वो मिट्टी का जो स्वाद है वो आता है. नेम तो क्या है, बट यू नो व्हाट, द प्रोसेस इज सो इनवाइटिंग. मतलब मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है. इट इज आल्सो द लिट्टी दैट ही गिव अलोंगसाइड इट इज ब्यूटीफुल. या वो उसका कॉम्बिनेशन वो लिट्टी के साथ का, दैट आई फील इज मोर ऑथेंटिक एंड रिलेटिव. क्रश करके उसके ऊपर उसने चंपारण डाला, मटन डाल दिया उसके ऊपर. इट इज वंडरफुल. यू नेम इट व्हाटएवर. अच्छा, आपके जो मतलब लाइफ रही है अभी तक की शेफ़ की, और उसमें आपका कोई ऐसा पल जब आपको ऐसे लगा हो कि कहाँ यार, कहाँ मैं इस बिज़नेस में आ गया, या कुछ ऐसा पल जब आपको लगे कि ओ नाउ कम ऑन दैट्स नॉट डन, ऐसा कभी होता है? यार हुआ था जब मैं रोजिएट वाज माय लास्ट जॉब. उसके बाद मुझे लग रहा था कि यार अब बहुत हो गया भाई, 18 साल 17 साल हो गए, अब कितना ही नौकरी कर लेंगे. बट यू नो वंस अ शेफ़ इज़ ऑलवेज अ शेफ़. रात को सोया उस भावने से, सुबह उठा तो एक नया डिश एक नई अपॉर्चुनिटी भगवान ने क्रिएट कर दे कि मैं फिर यू नो हमारे को ना, आप किसी भी शेफ से पूछ लो, उनको इतना समय भी नहीं होता है सोचने का. मैंने सुना था कि जो है, मैंने मनीष जी से ही सुना था, और वैसे भी इट इज़ ट्रू कि जब सारी दुनिया एंजॉय कर रही होती है, फेस्टिवल्स मना रही होती है, तब शेफ सबसे ज़्यादा बिजी होता है. वो तो 100% बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो I completely agree to what you said. और कई बार ऐसे भी होता है कि जब आप खाना खाते, मतलब खाना भी आपको नसीब नहीं हो पाता है, और रात को जैसे मनीष जी ने कहा था कि हम मैगी खा के पीते हैं, तभी मैं पता है मैं फॉरेन भी सत्तू लेके जाता हूँ. अच्छा, मैं सुबह सबसे पहले रामबाण मैं बोलता हूँ रामबाण कि सुबह उसका मसाला भी, मेरा भी वही रहता है. मुझे पहले नहीं पता था, ट्रूथफुली. आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई एंड हमारे यहाँ गुजराती कल्चर है, इसमें सत्तू का कहीं समावेश नहीं है. और सत्तू हमारे इवन फूड हैबिट्स में नहीं है. पर मैं जब बिहार आई थी ना, तब मुझे सत्तू एक्चुअली व्हाट इट गिव्स यू, व्हाट इट प्रोवाइड्स यू, ये पता चला. और स्पेशली व्हेन वी वेंट टू द जंगल्स फॉर द डिस्कवरी विच वी डिड रिसर्च के टाइम पे, तब सत्तू ने असली कमाल किया था. करेक्ट. एंड literally that is a filler. और I don't know whether you know or not, लेकिन अभी स्पोर्ट्स में in foreign countries also sattu has been you know given. ये जो बार्स होती है ना, चॉकलेट बार्स, उसमें सत्तू दिया जाता है. Very good. So this is an add-on which we could see. तो लेकिन हम लोग उसको उस तरीके से अभी भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं. But now things are growing. Things are definitely happening. Believe me, जो था वो अभी नहीं है. Right, यहाँ के मखाने अब तो फेमस हो चुके हैं, अब यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं. अरे मैं न्यू जर्सी में भी चिली मखाने कर रहा हूँ. अच्छा. बार स्नैक्स में मखाने हैं, फॉक्सटेल नट्स is there and people are enjoying it. मैं कल ही लेने गई थी. मखाना का मैं पाउडर भी यूज करता हूँ कभी-कभी अपनी ग्रेवी को थिकन करने के लिए. Oh yeah, that is really good. जब मैं वीगन डिशेस बनाता हूँ ना, तो मेरे को मखाना का पाउडर बहुत काम आता है उसमें. ओके. सो आई लव इट.
And I know how much hardship it takes to do मखाना. बहुत पानी में नीचे जाके उसको बहुत मुश्किल से उसको निकालना पड़ता है. There is a lot of hardship which goes inside. I know. I have documented that. वो पूरे कांटे लगे हुए रहते हैं और वो सारे कांटे जो उसकी फार्मिंग करते हैं ना, वो उनके बदन में सारे कांटे चुभते हैं. Correct. मैंने जब उसको उठाया था तो उठा नहीं पा रहे थे. जब उन्होंने मेरे हाथ में पूरा प्लांट दिया था, तो हम उठा नहीं सकते थे. वो पकड़ के रखा था उन्होंने कि हाँ मैम ऐसे लो. लेकिन मैंने देखा था, मैंने बोला नहीं मैं हाथ लगा के देखूंगी कितना आपको चुभता है. सो इट इज़ वेरी मतलब बहुत हार्डशिप से वो होता है. ऑल्दो वो पहले सस्ता मिलता था, लेकिन अभी आई थिंक इट इज इन अ राइट प्राइस. करेक्ट. तो और एक बात वैशाली, जो पहले वाले क्वेश्चन था ना, हमारी इंडस्ट्री बड़ी थैंकलेस इंडस्ट्री है. आप बहुत अच्छा काम करते रहो, एक दिन आपने गलत काम किया या एक दिन मान लीजिए आपके वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, और या तो आपके बच्चों के साथ खटपट हो गई या घर में कुछ अच्छा नहीं था, यू डोंट. सो सबसे बड़ी रेसिपी है अच्छा खाने बनाने का कि आप अच्छे मूड में हो कि नहीं. अगर शेफ अच्छे मूड में नहीं है तो अच्छा खाना नहीं बनता. एब्सोल्युटली. वही होता है कि घर में अगर बीवी का मूड खराब है तो खाना आपको स्वादिष्ट नहीं मिलेगा. Sometimes we are also human being. We also have all these things happening, and when you go and cook, so you don't make good stuff and then the customer complain. And क्या होता है कि उस टाइम ही ओपिनियन हो जाता है. आप बहुत अच्छा करो और एक गलती, खलास, everything goes for a toss. So that is why it is a very challenging line. There are more than 50,000 students passing every year. Okay, so or everyone is becoming chef. Now the things have become very different. It has become a very different line, different. It has become a glamorous job. It is very glamorous. It is glamorous. पहले ये था कि खाना बनाओगे. Correct. हाँ, बिल्कुल. जैसे आपके घर में शायद यही बात हुई होगी कि अब तो खाना बनाएगा. हाँ, ये बनेगा. बस अब यही बचा है, बावर्ची बनेगा. लेकिन अब शेफ हो गया है. I don't think so. My parents use this one. My parents said that this is this way or there is no other way in your life. Okay, so at least you had that thing. So we are three. Like I have 2 siblings. Okay. I have an elder sister and a younger brother. And as a lower middle class family, every parent plans, his ki wo itna. So my share of luck, I got it. I said कि इसके बाद you don't come back and say that you don't like it. Okay. Then you are gonna, you lost it forever. Then you are, I don't know what you are going to become after that. So एक तरीके से वो एक आपके लिए इंस्पिरेशन भी हो गया. Correct, absolutely. एक मोटिवेशन हो गया कि नहीं अभी तो कुछ भी करके करना है. अच्छा, लाइक हमारे ऑडियंस में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शेफ़ बनना है. अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन फ्यूचर, क्योंकि कई लोगों को ऐसे लगता है कि हम शेफ़ बन जाएंगे या तो 5 स्टार में हम काम करेंगे, क्योंकि शेफ़ मतलब 5 स्टार में काम करना, और या तो फिर अपना रेस्टोरेंट खोल देंगे. सो हाउ डू यू सी इट? लाइक आप तो एक स्टेज तक आज पहुंच गए हैं एंड यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये प्रोफेशन चूज़ करने के लिए इसके प्रॉज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए और इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये आप बता सकें? यार पहले तो अगर आप पूरी दिल से करनी पड़ेगा. अगर नहीं करनी है तो मत करो, सिंपल है. Either you do it with full heart or you don't do it, kind of. There's no middle way in our career. और दूसरी बात है कि जब आप कॉलेज जाते हो तो 3 years की पढ़ाई है या 4 years का है. आप इसको 2 साल और दो. मत जाओ वो 6 figure सैलरी में कि निकलते के साथ आपको 6, ठीक है, मैं 1% को नहीं काउंट कर रहा, मैं मेजॉरिटी में यही बोलूँगा कि आप 2 साल और 2 सोचो कि कॉलेज में हो और उन 2 साल में सीखो. जितना मेंटोरशिप ले सकते हो, जितना सीनियर के साथ जो अच्छे कर रहे हैं. ऑल्सो लुक एट द सक्सेसफुल पीपल इन योर लाइफ एंड फॉलो देम. इट्स ग्रेट टू फॉलो पीपल हु हैव डन ग्रेट्स इन देयर लाइफ एंड दैट्स एन ईजी वे टू सक्सीड. आई थिंक दिस इज वॉट आई हैव डन. इट ऑल्सो ऑलवेज कीप योर एटीट्यूड लो. व्हेनेवर आई गो टू डॉक्टर पानी सर कि सर मेरे को पता ही नहीं, सिखाने लगते हैं. Empty your glass. So never go with rudeness or never go with high attitude and never say I know everything in this world. We are also then you will never learn. Then you will never learn. Yeah. And if you break that boundary, then you can conquer the entire world.
वो तो खैर हर एक फील्ड में होना चाहिए कि अगर आपको सीखना है तो यू हैव टू एम्प्टी योर ग्लास फर्स्ट. यस. फुल ग्लास में और क्या भर सकोगे तुम. सो एक ओबरॉयज में हमें बोला जाता था हैट्रिक. राइट. हैट्रिक इज द मोड ऑफ सक्सेस. ओके. वो आप जाते हो तो एचआर के पहले आपको वो बोर्ड पे होता है. ओके. उसमें 7 वर्ड्स है: ऑनेस्टी, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट, इनोवेशन, कमिटमेंट टू एक्सेल, पूरी करें. बट ऑल इन ऑल अगर 100% कोई चीज़ हो वो है आपकी एटीट्यूड. मैं आपको नॉलेज तो सिखा दूंगा बट एटीट्यूड नहीं सिखा पाऊंगा. मैं आपको कमिटमेंट सिखा दूंगा बट एटीट्यूड नहीं सिखा पाऊंगा. अगर आपका एटीट्यूड सही है आप सब कुछ कर सकते. तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? या मैं सिंपल हॉबी है, मतलब जो भी मेरे को सामने मिलता है. कुछ तो होता है. जैसे आपने कहा कि आप एक आर्टिस्ट हैं. हाँ. और आप पेंटिंग पसंद करते हैं. राइट. और तो आप शायद पेंटिंग करते हैं या बस करते थे? पेंटिंग मतलब हॉबी पेंटिंग है. Okay. ठीक है. Yeah, that's what. मतलब कोई भी खाने का मेन्यू बनाता हूँ ना तो पहले मैं उसको पेंट कर लेता हूँ. Alright. दिस इज वो बोलते हैं कोई भी चीज़ अगर खूबसूरत नहीं होगी करेक्ट तो वो खाने लायक. ये यहाँ पर ये होगा, ये होगा, ये होगा और वैसे ही होगा until someone comes and give better thing. तो मैं उस हिसाब से पेंटिंग कर लेता हूँ. और मुझे लगता है इसके अलावा मेरी हॉबीज ऑफ कोर्स क्रिकेट. आई लव क्रिकेट. आई थिंक गेम्स, आई लव गेम्स एंड मुझे क्रिकेट, वॉलीबॉल. Who is your favorite cricketer? I think I still, I'm like a lot of thing for Mahendra Singh Dhoni. Okay, with the way Mahi. He has some Even I like some Mahi. Jharkhand connect as well. अच्छा हाँ वो भी है. वो भी है and of course he inspires. इतनी उम्र में he is doing so अभी much. मार दिए थे ना. हाँ. धड़ाधड़ 3 छक्के मार दिए थे उसने. और अभी भी रिटायरमेंट क्यों नहीं है? Absolutely. He said that I'm gonna play next IPL as well. Right. So I think he's the one that I really admire a lot. Because of the way he has done his life. He has won a World Cup for And us. I like people जो एकदम नीचे से उठ के ऊपर आए हुए हैं. और उसके अंदर कभी एटीट्यूड दिखता ही नहीं है बंदे के अंदर. Correct, absolutely. And I like him for one more reason because he loves his dogs a lot. Yeah. He does. And he has passion for bikes. Oh God. Yeah. And he's the best captain ever I must have seen. And the kind of cool. He's always cool. He's always cool. हाँ, कैप्टन कूल है वो. So, that's good. तो like माही के लवर्स जल्दी कमेंट करो कौन माही को लाइक करता है. तो आपकी मतलब ये हॉबी रही हैं. और क्या कभी ऐसे होता है कि कभी लो फील करना या इस प्रोफेशन में कभी ऐसी टाइम आता है आपको? जब लो फील करता हूँ तो मैं शाहरुख खान का वो 4 लाइन सुन लेता हूँ. अच्छा. अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज़ काइंडली सुन लीजिए. यस प्लीज़. कि उसमें शाहरुख खान यही बोलता है कि कैसे आप सक्सेसफुल बनते हो. उसने बोला कि आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी. ठीक है. आपको 4 ही घंटा सोना है. अभी भी वो बिजनेस क्लास में जाता है तो सीट को रिक्लाइन नहीं करता है. बोलता आई स्टिल गेट दैट पेन चला जाएगा, सक्सेस आ जाएगा. वो 4 लाइन है जो मैं कभी भी जब भी लो फील करता हूँ मैं उसको सुन लेता हूँ. बिलीव मी, आई गेट माई एनर्जी बैक. इट इज़ सो एप्ट दैट ही स्पोक ड्यूरिंग दिस मोटिवेशनल थिंग दैट ही स्पोक अबाउट. और ही सेइंग दैट डायबिटीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ब्लड प्रेशर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चला जाएगा, पर सक्सेस आ जाएगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सक्सेस इज नॉट दैट इजी हाउ यू सी. नॉट दैट इजी. वो भी यही बोल रहा है कि लाइन बड़ी लंबी है, मेहनत करना तो मेहनत कर. इज नो सप्लीमेंट टू सक्सेस दैट आप वो नहीं तो सारे लोग ही सक्सेस हो जाते हैं. नो सप्लीमेंट टू हार्ड वर्क. से दैट व्हाट इज द सप्लीमेंट? देयर इज नो सप्लीमेंट. यू नीड टू वर्क हार्ड. तो आपने जो ये आपका मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, आपका जो ये पैशन रहा है और आपने जो करियर लिया है, ठीक है, क्योंकि कई लोगों का होता है कि बचपन से ये शौक है. आपका ये बचपन से शौक नहीं था. नहीं, बिल्कुल. ठीक है. खाना बनाना इट वाज बाय डिफॉल्ट कि मुझे कुछ अलग करना है, इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में आ गया. सबकी इच्छाओं के विरुद्ध इन वन वे. और आपके इवन जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो होती है, ट्रेडिशनल करियर से विरुद्ध. बिल्कुल. लेकिन आपके इस करियर के दौरान जब आप एक फेज तक आते हैं, ठीक है, तो अब आप कैसे देखते हैं लाइक योर लुकिंग बैक एट होम, आपके पेरेंट्स, आपके मतलब हाउ दे मस्ट बी फीलिंग नाउ. ऑफ कोर्स बच्चा जब अच्छा करता है तो इमोशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट बिलीव मी,
दे आर कम्प्लीटली, दे फील मोर प्राउड देन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। और उनको पता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा कर गया है ज़िंदगी में, और हर रोज फोटो आते रहता है। तो वो कहाँ झारखंड में रहते हैं? झारखंड एंड दे आर नाउ अभी दिल्ली आए हुए हैं वो। ठीक है, तो उनको मेरे टोटल एटीट्यूड से बड़ी खुशी है। ओके, मेरे ऑरा से बहुत खुशी है। कभी न्यूज़पेपर में वहाँ छप जाता है तो उनको कॉल आ जाता है कि निशु का फोटो छपा है। ऑलराइट, यू नो, सो दे आर इन क्लाउड 9 राइट नाउ। दे आर लविंग देयर इट। आई मीन, वो ये नहीं बोलते हैं कि उन्होंने जो बोला था उस टाइम मत करो कि वो गलत था, बट नाउ दे रियलाइज दैट यू नो दिस गाय हैज़ डन समथिंग वेरी मिरेकुलस। एंड व्हेन दे एंटर्ड माय हाउस दिस टाइम, दे केम आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पूरी अवार्ड से भरी पड़ी है घर, हर तरफ अवार्ड्स है। तो वो जो यू नो अमेजिंग, आई थिंक उसकी वजह से उनकी उम्र 2-3 साल बढ़ गई है, मुझे लगता है। Okay, that's good. That's good. That's your achievement. Seriously, That's your achievement. इतना खुशी है ना, मतलब मुझे कभी कभी रियलाइज नहीं करता मैंने इतना ज़्यादा क्या किया है, बट दे रियलाइज दैट दिस गाय हैज़ रियली यू नो डन सम। मतलब यू नो, यू आर प्लीज अंडरस्टैंड, समवन कमिंग फ्रॉम ए वेरी थर्ड वर्ल्ड में बोलता हूँ, इजंट इट थर्ड वर्ल्ड दैट यू नो बिहार इज स्टिल प्रोग्रेसिव, झारखंड तो अभी भी और भी वैसा है। अब वहाँ से आके और स्ट्रगल करना और सारे दिल्ली वालों के सामने खड़ा हो जाना और उनके सामने डिबेट करना और फिर नौकरी। I know the side of Jharkhand and Bihar has always been a laid back in front of all the metro cities. Yes. And you know, and now you're not only in metro cities, but you are on an international, and you are now an international brand. I love. I mean, I always thank God for this. How do Nishant see himself down the line? मतलब क्या है आपका future? आप क्या देखते हो? Vishali, I don't know. Whenever I plan something, it doesn't work. Okay, so everything goes with the flow. So today I know that I'm sitting with you. Tomorrow I know I'm back. You live in present. I live in. That's I don't wonderful. like to plan. That's wonderful. I just pray to God that जो भी मैं करूँ अच्छा करूँ अपने लिए। ये तो मेरी जैसी बात हो गई। सिंपल ये लोग मुझे बहुत चिल्लाते हैं। बोल रहा हूँ कि मैं ना कि तुम कुछ प्लान नहीं करती हो। I'm a very unplanned person, which is not right actually. I should plan. I know, like you know, बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। 2 years plan, 3 years plan, 5 years plan, 10 years plan. I don't know. So it doesn't work for me. होता ही नहीं। अगर मैं प्लान किया ना तो वो 99% of the things it doesn't work. So that's why I say leave it to God. समटाइम्स यू नो हर इंसान के साथ एक अलग अलग मिरेकल्स होते हैं, और सिर्फ मिरेकल्स नहीं होते हैं, वो उसकी अपना कर्म होता है जिसके थ्रू वो उस पायदान तक पहुंच पाता है। और आपने सच में बहुत अच्छा अचीव किया है आज, जो भी अचीव किया है, कमिंग फ्रॉम एज यू से लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और मैं कभी भी बैग का बैगेज कैरी नहीं करता हूँ। Whenever I start any new project, it's a fresh start completely. It is only निशांत शेफ जो कॉलेज से पास आउट करके काम करना शुरू किया है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। I never take any baggage of इतना ये उतना वो, नो। आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं? मेरे चैलेंजेस यार, खाना बनाते समय चैलेंज की नो, खाना बनाते समय तो शेफ का चैलेंज वहीं पे रहता है, वो चैलेंज में ही मजे लेता है। करेक्ट, ठीक है, तो वो वहीं पे क्रिएटिविटी बॉर्न होती है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर कुछ दिमाग चलता है। लेकिन आपके जो, बिकॉज यू हैव बीन अ कंसल्टेंट शेफ, राइट, और अभी आप इवन प्लान कर रहे हो कि आप ओन करोगे लाइक सम पार्ट ऑफ इट। सो आपको इन सारे फेजेस में आप कब ऐसा फील किए हैं कि दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग? व्हाट ब्रिंग्स यू इनटू अ चैलेंज कि नहीं, दिस इज़ टू मच चैलेंजिंग? सो इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस वैशाली, खाना तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, बट यू नो मैनेजिंग मैन पावर एंड क्रिएटिंग योर ओन मिरर इमेज इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन माई लाइफ। कि मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि आपको ऐसे करना है और आपको यू नो चीज़ों को राइट तरीके से करना है और उनको कंसिस्टेंटली डिलीवर करना है। वो जो ट्रेनिंग का जो फॉर्मूला है ना, बिकॉज क्या होता है कि हर एक आदमी के अपने इमोशंस हैं और हर एक आदमी के अपने वैल्यूज़ हैं, अपने थॉट प्रोसेस हैं। उसको मैनेज करना अकॉर्डिंग टू होटल्स, तभी आप देखोगे लोग पास आउट तो बहुत स्टूडेंट होते हैं, but finally only 10% of them continues and
as a chef or pursue hotel management or pursue F&B as a career, they always opt for some other line. तो उसको मैनेज करना, मैनेजिंग टीम इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन एनी वंस लाइफ एक्चुअली. बहुत ज़्यादा आशाएं लेके आते हैं इंडस्ट्री से या कॉलेज से. जब आप इंडस्ट्री आते हो, यू नो, थैंकलेस इंडस्ट्री है. वर्किंग आवर्स का कोई स्केड्यूल नहीं है. आप एंट्री तो करते हो समय पर एग्जिट का कोई समय नहीं है. और एज यू सेड बिफोर, जब आप दुनिया फेस्टिवल करती है या दुनिया खुशियां मनाती है तो हम किचन में स्लॉग कर रहे होते हैं. वो टाइम हो सकता है किसी के लिए डिप्रेशन का भी एक ये हो जाए. घर पे सब लोग राह देख रहे हैं कि भाई दिवाली है, होली है, लेकिन नहीं भाई, आपको तो जो है किचन में रहना है. और उसको फैमिली को समझाना, इधर टीम को समझाना. You are like tomato in between two breads. Okay, so how is your family life? Oh, my family is absolutely great. So I have my wife, my beautiful wife. She's from Bihar, by the way. Okay. She's from Bhojpur. Acha. And I have 3 kids. Okay. I have a twin and a daughter. Okay. And twins are in class 8th and daughter is in class 7th. Okay. And absolutely happy family. ओह दैट्स कूल. तो आपका ये जो शेफ़ का करियर और फैमिली को, ऑफ कोर्स वो बोलते हैं ना कि जब कहीं से पैसा आता है तो सब खुश होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. बेसिकली पैसे से आप फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, लेकिन जो एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अभी हमने बात की कि फेस्टिवल्स में, तो यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है. और फिर भी एक इमोशन होता है कि हर एक इंसान चाहता है कि बच्चों के साथ हम फेस्टिवल मनाएं, बच्चों के साथ हम रहे. तो वो आप फिर कैसे, आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ आता है? I choose to be a chef. You know what to do. I have no complaints. This is part and parcel and of our life. And she chose you and as a chose chef. Me. So you know this is a compatible relationship. Right. तो फिर बच्चे बोलेंगे हमने तो चूज नहीं किया था. Yeah, kids भी आज के में थोड़े बड़े हो गए हैं तो things are better. Understanding. पहले तो बहुत दिक्कत होती थी. पहले तो ये था कि टाइम से आ जाओ, ये कर लो, बड़ी मुश्किल होती थी. तो बहुत like horrible times as well when I'm working and someone is not well at home. And then you know you live like nuclear family in Delhi. You don't have anyone else in your So it was very difficult to start out, but I think my wife managed it quite well. Okay, that's cool. आपने कई अवार्ड्स जीते हैं, आपने कई चैलेंजेस को फेस किया है, आपने अपना नाम काफ़ी रोशन किया है. और इसी प्रोसेस में मैंने सुना था कि ये आयरन शेफ चैलेंज, ये क्या है? तो इसमें 2 चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तो पहले आपने शुरुआत में कहा था वाई इंडियन क्विजीन, ठीक है. तो जब मैं इंडियन क्विजीन का आई बिकेम द एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्विजीन एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट माई फूड एंड स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट अबाउट इट. तभी सिड सहगल जी हैं जो बैंकॉक में इंडस के ओनर हैं, उन्होंने कॉल किया कि निशान शेफ आयरन शेफ चैलेंज है यहाँ पे, और रियल टाइम है, टीवी वाला चैलेंज नहीं है. अच्छा, मतलब ये क्या होता है रियल टाइम? रियल टाइम मतलब हमारे ऑडियंस को समझना चाहिए. रियल कुकिंग करोगे. अच्छा, तभी सामने कुकिंग करोगे. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रम वो जो मास्टर शेफ में आता है? बाकी में क्या होता है, चीजें बड़ी प्री प्लान्ड होती हैं. अच्छा. ना, आपको बहुत सारी चीज प्री कुक्ड मिलता है. ओके. और बट इसमें आपको मीट दिया जाएगा. अच्छा. और उसको आपने 1 घंटे के अंदर 6 डिशेस बनाने हैं 1 घंटे में. ओके. और आपका अपोनेंट जो है वो जापानीज शेफ है, एंड जापानीज शेफ्स आर फार मोर स्किल्ड देन अस. उनको आप स्किल पे नहीं हरा सकते, सिंपल है. लाइक वेदर इट इज चॉपिंग और वेदर इट इज, यू जस्ट कैन नॉट बीट देम ऑन स्किल्स. उनकी नाइफ स्किल्स तो माशाअल्लाह, मतलब यू नो साशिमी सुशी जैसे वो काटते हैं, मतलब ऐसे जुप जुप लाइक दैट. ओके. So so I thought that and Sids and Nishan Chef, one thing is very important. I'm not calling you to participate. I'm calling you to win. Oh wow. आप समझ रहे हो? That was a confidence that he had in you. Yes, but I must say. But he also knew that you can do it. Yes, so thankfully he said that, but that added a lot of pressure on me. Before me, he also talked to 2 more chefs, and they simply declined. They said, no, we are not gonna do this. You accepted it. I accepted it. As usual, I always accept anything in my life. मैं ना पहले एक्सेप्ट करता हूँ, फिर बाद में सोचता हूँ यार उस दिन तो कुछ और नहीं है.
That's good यार, that's good, that's interesting. ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि you have to win. I have to. He said तो that मतलब आपके गुरु जो है वो बिल्कुल जानते थे कि मेरा शिष्य क्या है. I am not gonna sponsor your ticket just to come and participate. I want to. So आप सोचो कि मैं एयरपोर्ट लैंड हुआ हूँ बैंकॉक. I was straight into the farm. Wow. एंड फ्रॉम वहाँ से रिहर्सल शुरू हो गया है. मीट हमें 3 दिन पहले पता चल गया था कि ये मीट पकाना, टर्की. अच्छा. जो चतुर्मुर्ग होता है, एक घंटे में पका ही नहीं सकते हो. हाँ. वो इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल. ठीक है. तो सो हम लोग टाइमिंग शुरुआत किए. प्रैक्टिस. रात में सपने में भी टर्की पक रहा था. सो टीम ऑफ 3, मी एंड 2 more chefs, देयर जापानीज शेफ, 2 more chefs started the challenge. और शुरुआत हुआ, 5 डिश बन गया, 6 डिश बन गया. फिर लास्ट एक सरप्राइज इंग्रेडिएंट भी बीच में दिया गया हमें, जो आ गया वो सभी वो डिश बन गया. हम लोगों ने 5 राउंड्स ऑफ जजिंग था. जजिंग शुरू हुआ, 5 राउंड्स ऑफ जजिंग वी वर बिहाइंड. सिड सर, निशांत शेफ, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया. आई थिंक वी कुड नॉट विन एज जैसे. सिड रुक जाओ यार, लास्ट वाला. एंड एट लास्ट वी मेड, इट वॉज भेजा, जो ब्रेन होता है ना, हाँ. वो मिला था पकाने का, लैम्ब ब्रेन. सो आई मेड अ वेरी डिलीशियस डिश आउट ऑफ इट. और हम लोग 2 मार्क्स से जीत गए. Oh wow, that is called confidence. So I made all Indian dishes. And confidence से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी. Correct. आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी होती है ना, तभी Correct. आप वो चीज़ को, नहीं तो आप लूज कर जाते हो तभी. Correct. आपने अगर धोनी की फिल्म में देखा हो, उसमें बहुत अच्छा, मुझे वो चीज़ इतनी याद और इतनी इंस्पायर कर गई. धोनी ने कहा कि हम फील्ड में नहीं हारे. Correct. हम तब हारे जब हमने युवराज के कॉन्फिडेंस को देख करके, Correct. जब हमारे जो टीम थी ना, वो उस वक्त हार गए. Correct. उसके कॉन्फिडेंस से Correct. इनसिक्योर होकर Correct, गए. absolutely. तो दैट इज वेयर यू फेल. यू Yes. डोंट फेल इन द फील्ड, यू Correct. फेल बिफोर दैट. Correct. इन योर ब्रेन आप Absolutely. पहले माइंड से लूज करते हो और उसके बिल्कुल. बाद आप लूज करते हो. Definitely, सो definitely. यू रियली हैड दैट स्पिरिट एंड आई वो रियली हैव ऐतिहासिक एन अपलॉड घटना है फॉर मेरे यू. लाइफ की. और मैं आई वॉज कम्प्लीटली लाइक आई स्टार्टेड You may have क्राइंग. praised yourself, आई नहीं? स्टार्टेड क्राइंग ऑन द स्टेज. Wow. मैंने बोला, सिड यार, तुमने वो प्रेशर जो बनाया राइट फ्रॉम द कॉल एंड टिल नाउ, एंड वी वर लूजिंग एंड लास्ट, बिकॉज आई वॉज हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डिश. और मैं इसलिए ये बात आपको बताना चाहता था कि मैंने सारी डिशेज इंडियन बनाई. मैंने सारी डिशेज इंडियन बनाई. और उसने सारी डिशेज जापानीज बनाई. अपनी क्विजीन में मैं स्ट्रांग हूँ. अपने देश के लिए मैं का खाना मुझे ज़्यादा कन्विक्शन दे रहा था. और मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से परोसा, बनाया, और लोगों ने अच्छी तरह समझा, और हम लोग जीत गए. So that is why I'm saying that, you cannot leave your Indianness whenever you are done. Yeah, and your root really matters. Absolutely, yeah. और आपने उसी को आगे बढ़ाया है. Although you know other dishes, you know how to cook all other cuisine, but और एक और आपकी challenge मास्टरी है. इसमें है. एक और चैलेंज है हमें. When I became consultant, मुझे कहीं भी कुकिंग करने का, और उनको ये लगता है हमारे क्लाइंट्स को कि निशांत शेफ आएगा और वो मैजिक का वाइन घुमाएगा और वो खाना बन जाएगा, और एक्सीलेंट खाना बन जाएगा. ठीक है. तो आई थिंक कहीं ना वो शायद एरविन शेफ चैलेंज वाला ही किस्सा उनको याद आता होगा. मनीष के लिए भी होता होगा जरूर, कि उनको लगता है वो बेचारे एयरपोर्ट में लैंड करेंगे, यार रूम में जाने दो, थोड़ा उनको आराम करने दो, उनका भी जेट लैग हो सकता है. वो नहीं है. आप सीधे उतरे, किचन में आ जाओ, खाना बना के बढ़िया खाना चाहिए. वो एक्सपर्ट है. That is also I know. It is challenge. very challenging. इसका मतलब ये नहीं होता है. Sometimes you go to the forest. हमें फॉरेस्ट में भेजा जाता है कुकिंग करने के लिए. अच्छा. फॉरेस्ट फूड से खाना बना लो. और हम लोग भी कम नहीं है. हम भी कॉन्सेप्ट में देते हैं ना कि व्हाट, फॉरेस्ट फूड, जंगल का खाना से आज बनाते हैं. और जंगल के खाने में पहुंचे तो वहाँ तो गैस नहीं जल रहा है, वहाँ सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, फिर भी खाना बनाना है. क्लाइंट तो बोले, निशांत शेफ आपने बोला था कॉन्सेप्ट ये कि अब तो गेस्ट आ रहा है 6 बजे, खाना तैयार चाहिए. सो ऐसे भी परिस्थिति आती है लाइफ. सो इंटरेस्टिंग चैलेंज है ये. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इंस्पायरिंग भी चैलेंज है आपका. मैं बहुत इंस्टाग्रामेबल खाना भी बनाता हूँ. मेरा खाना आप आँख से खा सकते हो.
अच्छा. Yes, so actually, you know, as you are a painter. I like to do things. Yeah. You know, मैं कुछ करूँगा टेबल पे आपके जरूर, तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, खींचूंगा, आग लगा दूंगा. अच्छा, आप वैसे करामाते भी करते हैं. मैं कुछ भी करता हूँ. मैं भेलपुरी को टिफिन में लेके आ जाऊंगा बड़ा सा. चाट में आके आपके टेबल पे चाट बना दूंगा. केले के पत्ते में मैं आग लगा के केला का पत्ता खुल जाएगा. मैजिक होगा. सो माय फूड इज वेरी इंस्टाग्रामेबल. वाओ. सेंसिबल. तब तो ये मुझे इंटरेस्टिंग ज्यादा लग रहा है. सेंसिबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं. But the food is at the end the food has to be tasty. It should not be just for the sake of एक रील बनाने के लिए आप जो है कुछ बना दिए. वैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन है कि ठीक है वो इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर लाके परोस दिए तो फिर निशांत कहाँ से राइट पैसे कम मिलेंगे. ओके निशांत, हमने आपसे काफ़ी सारी आपकी बचपन की बातें की, घर की बातें की, फैमिली की बातें की, आपके करियर की बातें की. और जब हम ऑडियंस में ऐसे लोगों को देखते हैं जो आज शेफ़ बनना चाहते हैं, तो जस्ट ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बाहर. Correct. और वो सीख सकते हैं, लेकिन व्हाट वुड यू एडवाइज टू अ स्टूडेंट हु वांट्स टू परसीव एज अ शेफ? तो आपको क्या लगता है कि उन्हें किस स्टेज से गुजरना है, क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है? हाँ, मतलब सबसे पहले तो शेफ़ अगर आपको बनना है, विच इज़ अ वेरी गुड करियर. कि आप कभी भी ये मत सोचो कि शेफ़ अच्छा करियर नहीं है. यू विल डेफिनेटली गेट गुड accolades if you, as we said, if you work hard, if you have right attitude, if you are open to learning. बट अगर आपने इंडिया में एडमिशन भी लेना है तो OCLD, ओबरॉयज कॉलेज ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ द टॉप कॉलेज. जो ओबरॉयज का अपना कॉलेज है, या ताज का HOMT प्रोग्राम है, ये दोनों सबसे ऊपर हैं. अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आप इनमें एडमिशन ले लो. अदरवाइज IHMs आर ऑल्सो वेरी गुड. आई एम एन IHM पास आउट, सो आप IHM में भी एडमिशन ले सकते हो. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आप शेफ़ बन गए. आपको अपनी मेहनत और अपने थॉट्स को ओपन करके वहाँ जाना है. और जितना समय मिले, टाइम विल नेवर कम बैक, एवरीथिंग विल कम बैक इन लाइफ, बट समय कभी वापस नहीं आता. तो अगर आपको वहाँ पर समय मिलता है तो आप बाहर जाओ और लोगों से खाना सीखो. और अगर आपको इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करनी है, CIA न्यूयॉर्क इज़ द बेस्ट कॉलेज. उसके अलावा Le Cordon Bleu इन पेरिस इज़ वेरी गुड. सो आप इन 2 कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो. और डिपेंड्स अपॉन योर बजट. और एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको खाना कौन सा. नहीं, पढ़ाई तो सब में बेसिक सी पढ़ाई होती है. अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरेन में पढ़िए या कहीं पे पढ़िए. आपको वो पढ़ाएंगे वही है. बट ऑफ कोर्स इंडिया और US में सो द टेक्निकलिटीज एंड द बेसिक थ्योरी वहाँ पर आपको पता चलेगी. लेकिन द एक्चुअल आर्ट लाइज इन यू एंड योर वे ऑफ थिंकिंग एंड योर पैशन टुवर्ड्स फूड. करेक्ट. कॉलेज आपको एक डायरेक्शन देगा, लेकिन आपको दौड़ना आपको ही है. क्या इजी होता है शेफ की नौकरी मिलना? अभी चीज़ें थोड़ी इजी हैं. अगर आप अगेन आपको है नॉलेज तो आपको नौकरी मिलेगी 100%. वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद गुड लाइक माइंडेड पीपल. एंड व्हाट इज़ द सैलरी टू स्टार्ट? अगर कोई स्टार्टर मतलब अभी जस्ट सीख के बाहर निकला है तो उसको क्या पोस्ट मिलती है और क्या सैलरी मिलती है? पोस्ट डिपेंड करता है आप क्योंकि वो जूनियर ही जाएगा ना पहले. ओके, आप कितने लायक हो? राइट. वो तो है ही. लेकिन अदरवाइज एक आइडियली एक अच्छा स्टूडेंट है और वो अभी निकल गया है, तो पहले तो मेरा है कि पहले आप अपना ग्रेजुएशन करके होटल मैनेजमेंट में आप पहले होटल्स में आओ. होटल्स में एक प्रोसेस ड्रिवन होता है हर चीज़. और होटल्स में डिपार्टमेंट्स भी और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं. वहाँ रूम्स भी होते हैं, वहाँ खाना भी होता है. तो आप एटीट्यूड जो अपना है वो सीखोगे होटल से. और बट द बेस्ट फूड थिंग इन दिस वर्ल्ड आर ऑल रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है. तो इसलिए उसके बाद आप रेस्टोरेंट सेक्टर में आओ. बट पहले आपको हमेशा होटल्स में जाना चाहिए. और वो प्याज छिलना और लहसुन छिलने वाली स्टोरी तो आपको पता ही होगा. वो करो यार, आप किचन में मॉप मारो. आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें कितना मेहनत होता है. राइट. और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ो. शेफ का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप जाओगे और सीधा जो है ना गाइडेंस दोगे, ये बनाना है वो बनाना है. करेक्ट. शेफ इज अ प्रोसेस और उसमें आपको सारी चीजें करनी होती है. आप जाओ. सो ये होटल मैनेजमेंट और शेफ
ये दो अलग होता है या एक होता है जस्ट फॉर मतलब फॉर स्टूडेंट्स? होटल मैनेजमेंट में ही शेफ है। अच्छा, उसी के अंदर मतलब शेफ के लिए एक पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है? 4 डिपार्टमेंट्स। ओके। F&B सर्विस, फूड तो प्रोडक्शन, आपको सब सीखना है? सब सीखना है आपको। होटल मैनेजमेंट कॉलेज में सब सीखना है। आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज में करना है। अच्छा। 3rd ईयर जब आप जाते हो तो आपको बोल देते हैं कि अब आपको कौन से डिपार्टमेंट सीखना है, तो आप उसी में फिर सीखने लगते हो। ओके। तो अगर आपको शेफ बनना है तो आप फूड प्रोडक्शन चूज करोगे। तो मतलब अगर समझो कि कोई एक नॉर्मल होटल में जाता है तो चलो आइडियली डिपेंड्स कि कहाँ पे उसे नौकरी मिली है, लेकिन अगर सैलरी वाइज देखें तो कितना एवरेज उसकी सैलरी मतलब हो सकती है? तो वो शुरुआत में कॉम्पनसेशन बोलते हैं। जब शुरुआत में होता है कॉम्पनसेशन है, और आप अगर OCLD पास आउट हो जो ओबरॉयज में है तो you'll get very good salary, you'll get around 50 grand. Okay. To start with. Oh, that's and good. in when you pass OCLD then you join Oberoi Hotel और आप 3 लेवल से ऊपर ज्वाइन करते हो। आप वहाँ पर RL लेवल होता है। RL9, RL8, RL7, RL6। तो आप RL7 में डायरेक्ट आ जाते हो। तो वहाँ पर you are almost more than 50 grand. But if you pass through normal hotel management institute, you get around 25 to start off. Things are expensive. And then people pay good. There is no end. No end, yeah. No end. Yeah. Please. Yeah. Like, absolutely. Then it depends on you also that how you market yourself. Now you don't ask my salary then. Oh, I won't. जब आप मिलियन में को कॉस्ट कर रहे हो एक रेसिपी देने का, तो आप समझ में आ गया ना आप लोगों को। निशान जी, ये तो हुई बात एकेडमिक की कि अगर कोई स्टूडेंट है परसीव करना चाहता है ये करियर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो खाना बहुत उम्दा बनाता है, right. बहुत ही बढ़िया बनाता है। और आजकल इतने बुक्स हो गए हैं, जैसे आप भी एक ऑथर हैं, तो उसी तरीके से बुक्स भी रीड करके या किसी में एक हुनर होता है, बोलते हैं ना right. कोई लोग, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। अब उसे अगर शेफ बनना है और वो अगर चाहता है कि फॉर एग्जांपल आपकी रेस्टोरेंट है, आप शेफ़ हैं और वो आपके अंडर में काम करके वो क्या शेफ़ बन सकता है? मैं शायद थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा इसमें। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि देखो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए शेफ़ बनने के लिए, बट अगर क्वालिफिकेशन तय किया गया है तो जो हम लोग क्वालिफाई किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उसके बाद हमें वो जैकेट मिला है, राइट? ओके, तब हमें पता है एकेडमिक्स क्या है, उसमें थियोरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, हमने पूरी पढ़ाई की है, तब हम शेफ़ बने। बट हैविंग सेड दैट, इट डजंट मैटर फॉर एनी होम शेफ टू स्टार्ट कुकिंग। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ये एक बहुत बढ़िया पेशा है जो कोविड के बाद आप देखो तो काफ़ी, इनफैक्ट जो मैं नया रेस्टोरेंट प्लान किया हूँ करने का द्वारका में, वो मैं एक होम शेफ के साथ कोलैबोरेट किया हूँ। उनका नाम है कीर्ति झा, और वो भी मैथिल के रहने वाली है, मिथिलांचल से, जहाँ की आई थिंक बिहार में वो एरिया है जहाँ खाना बहुत अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत उसकी आइडेंटिटी बहुत इंटैक्ट है। वो अपने खाने से इतनी खुश रहती है ना कि मैंने बोला कीर्ति मैं आपके साथ रेस्टोरेंट करूँगा। सीरियसली दैट चार्म ऑफ हाउ डू आई से कि इतना प्राउड फील करना अपने खाने के बारे में कि निशान शेफ मेरा खाना तो सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, आपको पता ही नहीं है। मैंने बोला चलो करते हैं। सो यू नो सो होम शेफ के अंदर तो बहुत जादू है। और आप देखो जिस तरह से लोग डेवलप किया आज के डेट में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं नाम लेता हूँ आपके सामने, कनौश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल होम शेफ्स के साथ काम कर रहा है। वो उनके जो प्रोडक्ट है उनको वहाँ से उनको कस्टमर्स तक पहुँचा रहा है, और वो इतने बढ़िया पेमेंट्स हो रहे हैं उनको, इतनी बढ़िया उससे आमदनी हो रही है कि आज के डेट में बहुत अच्छा है। बट अगेन एक लाइन होना चाहिए बिटवीन प्रोफेशनल शेफ जो मेहनत करके पढ़ाई करके गया है, और एक ये है आज के डेट में मैं कुछ लोगों को ऐसा भी देखा हूँ जो कुछ भी नहीं बनते हैं और शेफ कोट पहन लेते हैं। यार दैट्स रॉन्ग, दैट्स 100% रॉन्ग। लेकिन आजकल ड्यू टू यू गाइज मास्टर शेफ्स, आप लोगों की वजह से आज की तारीख में मास्टर शेफ है, राइट? वो लोग भी तो होम शेफ्स हैं, राइट? और वो आज शेफ का कोट पहनते हैं आफ्टर गेटिंग मास्टर्स फ्रॉम यॉल। सो इस तरीके से अगर हमारी बात वहाँ पे थी कि वो लोग बनते हैं, ऑफ कोर्स दैट्स अ शो एंड वेयर यू गो एंड देन यू नो इट हैज़ इट्स वैल्यू। लेकिन अगर एक रियली वेरी, जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने अपने खाने पे इतना प्राउड फील करा कि मैंने उसके साथ बोला कि चलो रेस्टोरेंट खोलते हैं, उसी तरीके से। लेकिन अगर
कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे लगता है कि मुझे वो जो प्रोफेशनल टच है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है ना कि आपने पढ़ाई की, आपने वो चीज़ की और आपने वो सीखा, और ज़रूरी नहीं है आपने जहाँ से सीखा वहाँ से सब कुछ सीखा। आपने भी तो जहाँ पे गए थे वहाँ पे से आपने बहुत सारी चीज़ें। कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक डॉक्टर को देख लेते हैं कि डॉक्टर में जो MBBS किया, जी, पढ़ाई किया, मेहनत किया बेचारा, जी, बड़े पैसे लगाए, जी, बहुत चक्कर खाया, एडमिशन हुआ, पढ़ाई किया, ट्रेनिंग ली, वो बन गया डॉक्टर। और मान लो एक आदमी अपने आप को थोड़ा बहुत ये करके डॉक्टर वाला है सब, सो उनके भी तो गाइडलाइंस है ना, हमारे भी गाइडलाइंस नहीं है अभी डॉक्यूमेंटेशन है नहीं उस पर, बट आई एम श्योर कि कोई डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। और मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लाइन between someone who has worked hard definitely to earn you that have your jacket in the life. perception. So the guy who has won MasterChef, he's earned for it. Yeah, he has done all this hard work. right. और शेफ रणबीर बरार और शेफ विकास, मतलब वैसे को अगर प्रोफेशनल बनना है तो मास्टर शेफ में उसे एंटर करना पड़ेगा। करेक्ट बिल्कुल। और नहीं, आई मीन इट they should earn it, what I'm saying. Right. They should not just get it. Right. Tomorrow you go out, you can become a chef. अगर ऐसा हो, आप एक white jacket पहना लो। आजकल तो इंस्टाग्राम पे सारे लोग शेफ बने हुए हैं। शेफ वैशाली लिख लो आप, तो वैसे भी लोग करते हैं, तो आई थिंक that's not right. That's not fair. Right. So basically that is degrading your Yes. process and your time and your journey, and somebody you just get it for. Otherwise, I have huge respect for home chefs. I work with home chefs. In fact, my second book that I am writing is called Stay with Indus. उसमें मैं 6 recipes home chef से लेके उनका डाल रहा हूँ। अच्छा। तो अपने book में डाल रहा हूँ, because I work with them. I learn from them. लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके, चलो थोड़ा सा मैं हट के बोल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं ये शेफ की जो जर्नी है वो शुरू ही तो हुई है घर से। तो हमारे घर की जो महिलाएं हैं जो खाना बनाती थी, पहले तो महिलाएं बनाती थी खाना, आज इवन मेल्स बनाते हैं, और सच में मेल्स जब बनाते हैं ना बहुत टेस्टी होता है। हम भी किसी होम शेफ को जानते हैं, हमारा थोड़ा लस्ट भी है, हम किसी ऐसे होम शेफ को जानते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं 100%। और हम सच में दिल से चाहते हैं, हम खुद वो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि हम उसे बोले कि जो है ना तुम यार, उसे ऐसे लगता है कि नहीं थोड़ी सी कमी है, हमें नहीं लगता कोई कमी है, प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है, जब वो एक नॉर्मल थाली भी बनाते हैं ना तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हमें तो उसे लगता है कि उसे एक टच चाहिए। तो हमने भी कहा कि हाँ, कभी अगर हमें ऐसा मिलेगा तो हम पूछ के देखेंगे कि क्या शेफ्स भी ऐसे नॉन शेफ एकेडमी से भी किसी को सिखा सकते हैं। सिखाने का, ऑफ कोर्स वी वर्क टुगेदर, हम लोग होम शेफ के साथ बहुत काम करते हैं। they all support, they all come when we do master classes. Right. जब हम लोग ब्रांड के प्रमोशन के लिए क्लासेस करते हैं, दे कम, और मैं उस हंसी में बहुत क्रिएटिव डिशेस करता हूँ उनके साथ में मिलके, एंड उनको मज़ा आता है। व्हाट आई सेड कि एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें कि जो एक प्रोफेशनल टच जो होता है, टच होना चाहिए, राइट, कि आप भी करो, और एक प्रोफेशनल डिग्निटी होती है, बिल्कुल, हर चीज की 100% प्रोफेशनल डिग्निटी होती है। और हाँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगी आपकी एक बात के लिए कि आपने देखा कि कोई इतना पैशनेटेड है और अपने खाने से प्यार करता है, अपना खाना बनाने से, और उससे आप जो है एक पार्टनरशिप करते हो। सो दैट्स रियली वंडरफुल। ओह वंडरफुल, वंडरफुल। दोस्तों, आप जाकर के बिल्कुल खाना और देखना और बताना कि क्या, कहाँ पे ये रेस्टोरेंट खुल रहा है। द्वारका में कहाँ? एक्सप्रेसवे। ओके, एक्सप्रेसवे पे क्या नाम से खुलेगा? इसको भान्स किचन, भानस किचन। ओके, इन मैथिल इट्स कॉल्ड कुकिंग। अच्छा, किचन को भानस बोलते हैं। हाँ। So this is what it is. She only suggested this name. अच्छा. And I said yes to it. Wow, that's wonderful and that's a great support. Thank you. That's a great support. Thank you. आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज रही होंगी, जैसे आपने कहा फॉरेस्ट वाला भी है या कोई और ऐसी स्टोरी, तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस या कुछ ऐसी स्टोरीज आपने फेस की है? ऐसे तो काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो ये भी है कि मैं एक गेस्ट को फिश में बोन नहीं चाहिए था, ह्यूमन एरर, मैं किचन में अच्छे मूड में नहीं था, वो बोन चला गया। उनका नाम है अमनप्रीत सिंह सेठी, बट आज के में वो सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे। कोट सेइंग दैट, इतनी अच्छी तरह से मैंने सिचुएशन का हैंडल किया। क्या हुआ था? मतलब ही रिक्वेस्टेड फिश विदाउट बोन। हाँ, वो तो ठीक है। स्पेसिफिकली टोल्ड कि भाई फिश में हमें बोन नहीं चाहिए,
और वो उसको उनको फिश में बोन गया. ऑलराइट. ही एज यूजुअल ही कॉल्ड शेफ. सर्विस वाला बोला कि ठीक है शेफ को बुलाओ. शेफ आ गया, मैं आ गया. सर एट ऑलिव. आई सेड आई एम वेरी वेरी सॉरी, यू नो दिस एंड दैट. Said no, this and that. So we talked a lot and I made another portion of him, absolutely zero bone. And उसके बाद इतनी अच्छी दोस्ती हो गई. Okay. He's like family now. Okay. Second story जो मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ वो है मेरी बॉन्डिंग डॉक्टर पुष्पेश पंत जी के साथ. Okay. जो फेमस फूड जिन्होंने कहा कि तुम खाना मतलब तुम विन करोगे. हाँ. डॉक्टर पुष्पेश पंत और फूड हिस्टोरियन है, पद्मश्री अवार्डी हैं. ही इज़ वेरी वेल रिस्पेक्ट. ही इज़ एनसाइक्लोपीडिया इंडियन क्विजिन. मतलब हमारे लिए भगवान है. और मेरे लाइफ में कोई गॉड फादर नहीं था. सेम दिस साइड नो जनरेशन, नो ब्रदर, नो सिस्टर, नो वेयर इन माई फैमिली. एंड देन यू नो सबको लाइफ में अपने गॉड फादर चाहिए. सो आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग इन माई अर्लियर फेज ऑफ लाइफ. एंड कुछ भी यू नो हाउ इट इज़, थोड़ा बहुत जर्क चलता ही है कि आपको थोड़ा बहुत चाहिए होता है सपोर्ट. सो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच केम माय वे इन बैंकॉक एट इंडस रेस्टोरेंट. एंड देयर आई वेंट एंड डिड अ वेरी अमेजिंग कुक आउट फॉर 1 week. वापस आया तो द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट हिज नेम इज सिड सहगल. ओके. सिड से निशान थोड़ा सा ना हमें एक काम करना चाहिए. वी शुड एंगेज एन हिस्टोरियन फॉर दिस. ताकि उसमें क्या है कि अगर हिस्टोरियन आएंगे तो कन्विक्शन ज़्यादा होगी, आपकी डिशेस को सही बताएंगे. सो डॉक्टर पुष्पेश पंत का नंबर मेरे फ़ोन में था. मैंने डायल किया तो बोला सर आप मैं निशान. हाँ बोलिए निशान जी. तो सर बैंकॉक चलिए. इमीडिएटली अग्रीज टू माई सेइंग दैट लेट्स गो टू बैंकॉक. And we went to Bangkok and we started cooking. Okay. And he was not knowing my potential. So a legendary historian and a chef, normal chef. So बड़ा difficult था. तो फिर मैं वहाँ गया और वो बोलना शुरू किए बैंकॉक में. ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फूड स्टोरीज. और करीबन 40-50 लोग थे. बाद में मुझे बोलता निशान जी पता ना आपको इनके लिए खाना बनाना भी है. मैंने सर आपने तो मुझे बोला नहीं. जाइए. तो यू नो आई थॉट दिस इज द मोमेंट ऑफ माई लाइफ. इफ आई प्रूव दिस हियर दैट आई कैन कुक फॉर 40 people in 45 minutes. ऑफ कोर्स द टीम वाज देयर इन हाउस. लेकिन बट स्टिल 45 मिनट्स में 40 लोगों का खाना बनाना इज अ बहुत चैलेंज. डिफिकल्ट था. और वो भी डॉक्टर पुष्पेश पंत हु इज लाइक मैंने क्रिएट किया. मैंने क्रिएट किया और उसके बाद से वो लम्हा था और आज है. करीबन हम 15 साल से साथ में काम कर रहे हैं. Wow. I guess that was the thing why he felt that you can do it. Yes. So now my book, all my projects. Which are your books? आपकी so books this book will be called as Stay with Indus. Where does people can find it? Penguin. Amazon And what में does it had? थोड़ा सा brief उसके बारे में. So इसमें जो बैंकॉक में रेस्टोरेंट है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पर है. Okay. From Leh Ladakh till Pakistan, under by India. Okay. और उसमें वहाँ आपने की food पूरी का recipes, 62 recipes of mine. Okay. All very creative Instagram recipes. और plus 8 home chefs वाली recipes. तो करीब 1000 pages का बुक होगा. Wow. 2 महीने में पब्लिश हो जाएगा. Oh. और इसके पहले भी आपने कोई बुक की है? My success story. Okay. And where do people find it? That's at Amazon. Okay, that's about your story. That's about my autobiography. अच्छा, What we are autobiography. talking about. Okay. You can find everything there. Okay, cool. So दोस्तों हमने कितना कुछ सुना ना और कितना कुछ हमें समझ में आया. बहुत सारी बातें छोटी छोटी होती हैं और हमें ऐसे लगता है कि बस ऐसे ही हो जाता है सब कुछ. ऐसे ही नहीं हो जाता है. हर इंसान की सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि दर्दनाक हो, लेकिन वो स्टोरी काफ़ी मतलब पड़ाव से पार करके पहुंचती है सक्सेस तक. और निशांत आपने बहुत अच्छा किया है अपने लाइफ में और आपने मतलब अपने रूट को नहीं छोड़ा है. दैट इज़ वॉट आई लव्ड अबाउट यू. छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ इस पॉडकास्ट के थ्रू. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी कुड हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट. Thank you very much, Vishali. It's been absolutely entertaining and
There's so you. much that I shared with all of you, and I hope this is beneficial. एंड हम लकी हैं कि वो अभी इंडिया में थे और हमने उनको पकड़ लिया. सो थैंक यू निशांत वंस You're अगेन. most welcome. एंड हे गाइस, सो दिस वाज ब्यूटिफुल स्टोरी टेलिंग विथ यॉल. और ये जो स्टोरी नरेशन थी आपके साथ निशांत जी की, वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी. और मैं भी थोड़ी सी उसमें इन्वॉल्व इतनी हो गई थी कि मैं भूल गई कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ. सो विद दिस वी एंड हियर. लेकिन बने रहिएगा, हम फिर मिलेंगे और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ. सो दिस इज वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल. सो